62 साल उम्र हो गई है। जिंदगी एकदम बढ़िया कट रही है। अब इस उम्र में क्या शादी करें, कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बस एक सपना है, वो पूरा हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। यह कहना है हुनरमंद चाचू का, जिनका असल नाम जीवन चंद्र जोशी है। वो बात अलग है कि पूरा मोहल्ला, नाते रिश्तेदार उन्हें चाचू के नाम से ही जानता है। कहने को वह शारीरिक रूप से दिव्यांग है, मगर उनकी इच्छा शक्ति, मेहनत और जिंदा दिली को देखते हुए उन्हें दिव्यांग कहना न्याय संगत नहीं होगा। पहले अल्मोड़ा और अब मूल रूप से हल्द्वानी के कटघरिया निवासी जीवन चंद्र जोशी चीड़ के पेड़ की छाल यानी बगेट पर अपनी रचनात्मक सोच को उकेरते हैं, वो भी बिना किसी आधुनिक संसाधनों के। सारा काम अपने हाथ से करते हैं। कलाकारी ऐसी है कि हर कोई यह देख स्तब्ध हो जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित कई कलाकृतियां बना चुके जीवन अब कुछ बच्चों को भी कला सिखा रहे हैं, मगर उन्हें अफसोस है कि अब गिने चुने युवा ही इसको सीखना चाहते हैं, जबकि इसे सीखकर युवा काफी अच्छा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। कास्ट कला के नायाब कलाकृतियों की खासी मांग रहती है। जीवन का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वरना वो युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देते। हालांकि गुजर बसर के लिए काफी कम फीस लेकर कुछ लोगों को सिखा भी रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों को अपनी कलाकृतियों से कई बार अवगत करा चुके जीवन अब थक गए हैं। उनका कहना है कि आर्थिक मदद तो दूर, उन्हें प्रशासन से मदद मांगी थी कि वहीं दुकान खुलवा दे या कोई जगह उपलब्ध करा दे, ताकि वह अपने उत्पादों को डिस्प्ले कर सके और युवाओं को कार्यशाला के माध्यम से इस कला से रूबरू करवा सकें। बहरहाल जीवन अब अपनी कलाकृति के माध्यम से आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के प्रवेश करने के अवसर पर देशभक्ति का संदेश लोगों को दे रहे हैं। उनके द्वारा अपने कास्ट शिल्प के हुनर के माध्यम से 75 कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, जो 15 अगस्त को स्टॉल लगाकर प्रदर्शित की जाएंगी। अभी तक वे चीड़ के पेड़ की छाल से भारत का मानचित्र, तिरंगा झंडा, शंख, नाव, मूर्ति, भारत का नक्शा और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाकर तैयार कर चुके हैं और बाकी कलाकृतियां भी 15 अगस्त तक पूरी करने का दावा कर रहे हैं। जीवन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से फेलोशिप होल्डर भी हैं और पिछले 20 वर्षों से भी अधिक सालों से कास्ट शिल्प के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मेरा जन्म अल्मोड़ा तल्ला गली जाखंदी अल्मोड़े में हुआ। वहीं बाल्यकाल बीता। 2 साल की अवस्था में पोलियो हो जाने के कारण मैं स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। 28 वर्ष की उम्र में मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं चलने बैसाखी और कैलिपर के साथ चलने लगा। स्कूली शिक्षा ग्रहण करते करते साथ ही मेरे एक मित्र शंकर बेरी जी मिले, जो कि जिन्होंने मुझे बगेट के कार्य में काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मुझे प्रशिक्षण। अल्मोड़ा में चलने फिरने की दिक्कत होने की वजह से मैं हल्द्वानी आया और हल्द्वानी आने के बाद मैंने यहाँ से अपना काम, बगेट के काम को शुरू किया हुआ है। बगेट के काम में मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसको चाहता हूँ कि जो कला मेरे अंदर है मेरे साथ ना जाए, मैं कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को इसको सिखा करके उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इससे एक अच्छा रोजगार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चीड़ की छाल हमारे कुमाऊँ के अंदर में बहुत पाई जाती है, जो कि एक तरह से विष मानी जाती है। इसको जंगल से निकालने के बाद हम इसको जंगल को बचाने में भी सहायक हो सकते हैं और पूर्णतः इको फ्रेंडली है। कोई इससे नुकसान, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो इससे हम अलग अलग कलाकृतियाँ बना करके, अलग अलग चीज़ बना करके मार्केट में अगर हम लाएं तो इसको काफ़ी लोग इसको सराहते हैं और अच्छा रोजगार हम इससे उत्पन्न कर सकते हैं। उम्मीद यह है कि अगर आने वाले समय में मेरा उद्देश्य है कि मैं एक अपना शोरूम, ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ और इसमें मुझे सरकारी ओर से अच्छी मदद मिलने की उम्मीद हो रही है। अच्छे लोग, कई सरकारी विभागों से मेरी बात हुई है, उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया हुआ है और आगे बढ़ाने में उन्होंने मेरी मदद करने का। मुझे ये काम करते करते करीब मुझे मान के चलिए 20 साल से मैं इस काम को यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर में। चुनौतियाँ बेसिकली सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा, सबसे बड़ी चुनौती ये आती है। दूसरी चुनौती ये आती है कि आदमी सीखने के लिए नहीं मिल पाता। जब तक आदमी को पे करके हम इसमें आदमी सिखाने के लिए ना करें, अगर कोई ऐसी स्कीम हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं पैसा दे करके बच्चों को सिखाऊं, उनको स्टाइफंड दूं, तो उनका उत्साह भी बढ़ेगा और वो ये कला आगे तक जा सकती है। इस तरह की अगर कोई मदद मेरे को मिल जाती तो इसमें बहुत बेहतर होता। मेरा तो यहाँ पर एक
बैठने का, एक काम करने का ठिया मात्र है। आर्थिक रूप से यहाँ पर से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती अभी, क्योंकि जब तक ये चीज़ मार्केट के अंदर में अच्छी तादाद में नहीं जाएगी तो इसकी ना अच्छी कीमत मिल पाती है और न ही हमको संतोष हो पाता है कि मैं इसको दे पाया। मैं प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय से मिल चुका हूँ, सीडीओ साहब से मिल चुका हूँ, समाज कल्याण अधिकारी से मिल चुका हूँ और ये मैम थी एक, उनका नाम है थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, उनसे मिल चुका हूँ। कई लोगों से मैंने इन लोगों से मिला, पर हर आदमी ने मेरे को यही कहा है कि क्या कहते हैं, हम आपके साथ चल करके काम करेंगे। इस वक्त मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 मेरे को अपने उत्पाद तैयार कर करके प्रदर्शित करने का मेरा एक लक्ष्य रखा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में काम करूं और 75वें वर्ष में 75 अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ लोगों के दर्शनार्थ रखूँ।